नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत और चीन सीमा विवाद पर सीडीएस बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। सीडीएस ने कहा कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच कूटनीतिक स्तर पर बात चल रही है, इसलिए सीमा विवाद सुलझाने के लिए अभी सेना के विकल्प की जरूरत नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि भारत और चीन सीमा विवाद पर केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी उसी पर सेना सभी विकल्पों के साथ अपना काम करेगी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनको प्रिय दोस्त जेटली की याद आती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेटली के साथ बीजेपी और सरकार में उनके काम करने की यादों को साझा करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन होगा। इसके साथ ही सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से पार्टी का पद छोड़ सकती हैं। फिलहाल वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने इस्तीफा देने की खबर से इनकार किया है। सोनिया गांधी को कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखा है। लेटर बम से कांग्रेस में दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सीएम गहलोत सहित कई नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बने रहने की मांग उठाई है। वहीं पीएम पुनिया सहित कई नेता राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी फाइनल की परीक्षा कराने या ना कराने पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। वहीं राहुल गांधी और दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोरोना संकट का हवाला देकर केंद्र सरकार से परीक्षा न कराने की मांग उठाई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई सबूत जुटाने में जुटी हुई है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ के दो सदस्य कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से पूछताछ हुई है। तीनों के बयान में विरोधाभास होने के बाद सीबीआई की टीम चौथे दिन सुशांत के बांद्रा स्थित घर पहुंची। अब खबर है कि सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के फिर कोमा में जाने की खबरें आ रही हैं। उनकी बहन किम यो जोंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने की तैयारी कर रही हैं। दक्षिण कोरिया के दिवंगत नेता किम डे जंग के पूर्व सहयोगी ने किम जोंग के कोमा में जाने की बात को लेकर एक पोस्ट किया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम पद संभालने का प्रस्ताव किया था। सिंधिया ने कहा कि मुझे उसी समय अंदाजा हो गया था कि 15 महीने में ही सरकार का बंटाधार हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव से पहले पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। अभियान की शुरुआत कमलनाथ ने गढ़ छिंदवाड़ा से की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए सिंधिया भी मौजूद रहे। नेपाल में एनसीपी के अंदर चल रही प्रभुत्व की लड़ाई अब थम सकती है। विवाद का हल निकालने के लिए पार्टी की तरफ से गठित 6 सदस्यीय पैनल ने नए फार्मूले पर मुहर लगाई है। ओली को प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल पूरे करने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रचंड को सभी कार्यकारी शक्तियों के उपयोग की छूट दी जाएगी। दिल्ली में आज से साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये बाजार अभी ट्रायल के तौर पर खुलेंगे। 30 अगस्त तक ये ट्रायल चलेगा। इसके बाद कोरोना फैलाने के प्रमाण न मिलने पर इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। बता दें कि केजरीवाल के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने मुहर लगा दी है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के मामले में तीसरे नंबर पर भारत कायम है। यहाँ कोरोना मामलों की संख्या 31 लाख को पार कर गई है। वहीं 57.5 हजार से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। भारत में 23.3 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना महामारी से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ 34 लाख के पार पहुंच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 8 लाख 10 हजार के पार पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 58 लाख 52 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36 लाख के करीब है। कोरोना बीमारी गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर डाल सकती है। मुंबई के डॉक्टरों ने ऐसे संकेत दिए हैं। कांदिवली के ईएसआई अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि वायरस महिलाओं की गर्भ नली में प्रवेश करने लगे हैं, जिसके चलते महिलाओं के गर्भपात होने के मामले बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। वायुसेना और थल सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया है। हालांकि समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने उसके एजेंट को दबोचकर उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने ये खुलासा किया है।
कानपुर लव जिहाद मामले में फैजल के खिलाफ कार्रवाई न होने से लोगों में गुस्सा फूटने लगा है। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कानपुर के किदवई नगर थाने का घेराव किया। बजरंग दल ने कहा कि फैजल ने शालिनी को लव जिहाद का शिकार बनाकर शादी रचाई है। परिजनों की शिकायत पर भी पुलिस ने फैजल पर कार्रवाई नहीं की है। भारत में मिली कामयाबी के बाद अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्लाज्मा से इलाज के लिए आपातकालीन मंजूरी की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा कि आज मैं चीनी वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक घोषणा कर रहा हूं, जो बहुत सी जिंदगियों को बचाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव की डिजाइनिंग और मिट्टी की जांच होगी। ये काम केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिक L&T के साथ मिलकर करेंगे। वैज्ञानिकों ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक भूकंप और अन्य आपदाओं के समय नींव की मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें पर्यटकों और आम लोगों के लिए सीमाएं खुलने या नहीं खुलने का फैसला हो सकता है। जयराम सरकार लोगों की आवाजाही के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था खत्म कर सकती है। निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही होटल बुकिंग की छूट दी जा सकती है। केरल विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी दे दी है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। दिल्ली में गिरफ्तार अबू यूसुफ के पिता ने अपने बेटे के कारनामों की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। पिता ने कहा 8 बच्चों में सबसे बड़ा अबू बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था, लेकिन उसने जो काम किया है उससे उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल गई है। यूपी बीजेपी की नई टीम ने विधानसभा चुनाव 2022 जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के लिए जिला, मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर के संगठन के साथ काम करने का गुरु मंत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि गांव में जिन लोगों का जहां मकान बना है उसे सरकार मालिकाना हक देगी। इसके लिए गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू होगा। मकानों का पंजीकरण होने के बाद ग्रामीण उस मकान पर लोन भी ले सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी कंपनियों ने आज 9वें दिन पेट्रोल के दामों में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में पेट्रोल का रेट प्रति लीटर 81 रुपए 68 पैसे हो गया है। वहीं सरकारी कंपनियों में डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राजस्थान के समदड़ी की पूर्व प्रधान पिंकी चौधरी 3 दिनों से लापता होने के बाद मिल गई हैं। पुलिस ने जयपुर से पिंकी को उनके प्रेमी के घर से बरामद किया है। पुलिस ने पिंकी को घर भेजने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ने इनकार कर दिया। पूर्व प्रधान का कहना है कि वो अपने पति से तलाक ले रही है। तलाक होने तक अपने प्रेमी अशोक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। राज्य में अक्टूबर और नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि हाल ही में आयोग की ओर से कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। भाजपा महासचिव पी मुरलीधर राव ने कांग्रेस में छिड़े घमासान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटकी हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखकर यही बात कही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। हिंदी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दक्षिण भारत के कई नेताओं ने आयुष मंत्रालय पर आरोप लगाया है। नेताओं का कहना है कि वर्चुअल ट्रेनिंग सत्र में सचिव राजेश कोटेचा ने कहा था कि जिन्हें हिंदी नहीं आती वे बाहर जा सकते हैं। इस विवाद में HD कुमारस्वामी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पूछा है कि कितने को हिंदी न बोलने की वजह से बलिदान देना होगा। अरुणाचल प्रदेश के अंजाय इलाके में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। अभी तक जान माल के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में बढ़ोतरी की खबरों से इनकार किया है। आयोग ने कहा कि सरकार ने कोरोना के कारण बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। रेलवे ने वित्त वर्ष 2019-20 में बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों से 561 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। रेलवे ने राजस्व में पिछले 4 वर्षों में इस मद में करीब 38.57% का इजाफा हुआ है। RTI के जवाब में रेलवे ने ये जानकारी दी है। भारत द्वारा घोषित मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के कराची में होने को लेकर केंद्र सरकार पाकिस्तान को घेरने जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाक ने दाऊद के कराची में होने की बात भले ही देर से स्वीकार की हो, पर उसकी कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। भारत का कहना है कि पाक सरकार ने दाऊद के शरण देने के लिए दस्तावेजों में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। भारत दुनिया के सामने इसका खुलासा करेगा।
नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ राजस्थान के व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। व्यापारी संघ के चेयरमैन बाबू लाल गुप्ता ने कहा है कि राज्य में 247 मंडियों के व्यापारी 4 दिनों की हड़ताल करेंगे। ये हड़ताल सभी मंडियों में 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मथुरा के बरसाना में यात्री निवास की छत गिरने की घटना पर यूपी सरकार हरकत में आ गई है। सीएम योगी ने गोवर्धन के एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की इस्तीफा देने और विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद इस्तीफा देने और चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया है। बता दें कि सुशांत राजपूत मामले में डीजीपी ने आगे बढ़कर कार्रवाई की थी। तभी से ये चर्चा रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले चारों विधायकों के लिए आज बड़ा दिन है। राजस्थान हाईकोर्ट विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को वैध या अवैध होने पर फैसला सुनाएगी। बता दें कि सीएम गहलोत ने बीएसपी के चारों विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था। इसके बाद मायावती के निर्देश पर बीएसपी ने याचिका लगाई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने लोगों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्कूल से ज्यादा दिनों तक दूर रहना वायरस से ज्यादा नुकसानदेह है। ये जरूरी है कि हमारे बच्चे अपने क्लासरूम में लौटें और अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करें। उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते से स्कूल खोलने की तैयारियों में जुटे स्टाफ को भी धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि रणनीतिक पुलों और सुरंगों का निर्माण कर हम अगले 2 साल में विकसित देशों की कतार में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3,10,000 करोड़ रुपए की लागत से 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इनमें से 7500 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे अगले 2 साल के अंदर चालू करने की योजना है। महाराष्ट्र में अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन की सुविधा जल्द बहाल होगी। इस बात की जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में यात्रा के लिए ई पास की आवश्यकता है। अब तक 7,74,203 ई पास जारी किए गए हैं। कई गंभीर आरोपों में भगोड़े बाबा नित्यानंद ने गणेश चतुर्थी पर अपना बैंक लॉन्च कर दिया है। उसने इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा नाम दिया है। बैंक के साथ ही उसने अपनी करेंसी भी जारी की है। इससे पहले नित्यानंद अपना अलग देश कैलासा और उसकी कैबिनेट बनाने का दावा भी कर चुका है। भारतीय एजेंसियां नित्यानंद की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया पुलिस प्रशासन और लोकतंत्र को खत्म करने का कारण बनेगा। धनखड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री से पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक कैद खाने से आजाद करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने लिखा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो रही है। केंद्र की नई शिक्षा नीति पर उठ रहे सवालों के बाद दिल्ली सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर कई शिक्षाविदों ने चिंताएं जाहिर की हैं। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ेगा। इससे गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ स्वरा भास्कर की टिप्पणी उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। स्वरा भास्कर के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दायर किया गया है। याचिकाकर्ता उषा शेट्टी ने आरोप लगाया है कि स्वरा ने 1 फरवरी 2020 को चर्चा के दौरान विवादित बयान दिया था। उस बयान में स्वरा ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी। जेपी नड्डा के बयान पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। गोविंद सिंह ने कहा कि राजस्थान बीजेपी ने 4 विधायकों का गुट विधानसभा में अनुपस्थित रहा था। कांग्रेस ही नहीं, कई अन्य दलों में गुटबाजी है। बता दें कि नड्डा ने कांग्रेस के कई गुटों में बटे होने का हवाला देकर सोनिया और राहुल पर निशाना साधा था। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। राज्य के सभी नियोजित शिक्षक 5 सितंबर को अपमान दिवस मनाएंगे। शिक्षकों ने कहा कि नीतीश सरकार ने 3.5 लाख शिक्षकों की वेतन वृद्धि, ईपीएफ और स्थानांतरण की घोषणा करके सिर्फ छलावा किया है। इसलिए बिहार के सभी शिक्षक अपमान दिवस के तौर पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताएंगे। प्रधानमंत्री आवास पर एक बार फिर पीएम मोदी का पर्यावरण और पक्षियों से प्यार देखने को मिला है। पीएमओ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री अपने आवास में मोर को दाना खिला रहे हैं। इसके अलावा दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री पीएम आवास में टहल रहे हैं। उस दौरान मोर नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि पीएम आवास में मोर सहित तमाम पक्षी हैं। यूपी सरकार ने कोरोना योद्धा के तौर पर महामारी में काम करने वाले डॉक्टरों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना योद्धा के तौर पर डॉक्टरों ने काबिले तारीफ काम किया है। ऐसे में सरकार ने डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टरों को 75,000 रुपए बतौर प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव को पत्र लिखकर नई शिक्षा नीति पर राय मांगी है। उन्हें 24 से 30 अगस्त तक नए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुझाव देने होंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी पार्टियों ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग की है। पार्टियों ने इस संबंध में सामूहिक घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा का कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने स्वागत किया है। चिदम्बरम ने कहा कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ लड़ने वाले दलों को सलाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के निदेशक अरिंदम चौधरी को CGST दक्षिणी दिल्ली आयुक्त ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें वित्त अधिनियम की धारा 89 के तहत गिरफ्तार किया गया है। चौधरी पर लगभग 23 करोड़ रुपए के क्रेडिट सेवा कर का भुगतान न करने का आरोप लगा है। चौधरी और उनके सहयोगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।